नमस्कार नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं जानकी बिहार न्यूज। जो कि बिहार में बहुत चुनाव का माहौल एकदम गर्म है। अभी आ चुके हैं बिहार में और आरा में आ चुके हैं। आरा से जनता से पूछताछ करते हैं क्या है चुनाव का हाल। और पवन सिंह बिहार से ही लड़ रहे हैं आरा से। और पवन सिंह का क्या अभी चुनाव माहौल में बात जो है चुनाव के लेके गर्म है या जनता लोग से पूछते हैं। चुनाव में जो पवन सिंह अभी लड़ रहे हैं, क्या लगता है जीत जाएंगे कि नहीं? पवन सिंह काहे ना जीतेंगे भाई। पवन सिंह बीजेपी से खड़ा है, कोई आरजेडी से थोड़ी नहीं है कि नहीं जीतेंगे। वो तो पवन सिंह जीतेंगे। देखिए यहाँ पर बीजेपी के अपने पोस्टर लगाए हुए हैं। बीजेपी हमेशा जीतबे करेगा। देख के भी लगता है दूरा बजो की बीजेपी के झंडा लगाए हुए हैं, एकदम कट्टर बीजेपी होंगे आप। हाँ, एकदम कट्टर बीजेपी हम है। और देखिए इस माहौल में अभी खेसारी लाल भी लड़ रहे हैं छपरा से। क्या लगता है आपको जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? देखिए उनको बात अब नहीं बोल सकते हैं। काहे कि वो नचनिया बजनिया है, वो पलटू राम है। कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमको लग रहा है कि जीतेंगे वो भी। लेकिन पावर स्टार जैसा नहीं कर पाएंगे वो। पावर स्टार पवन सिंह नाम ही उसको ब्रांड है। आपने बोला खेसारी लाल नचनिया बजनिया है, जो कि बीजेपी में भी 4-5 लोग ऐसा है जो नचनिया बजनिया है। गिना देते आपको। पवन सिंह हुए, निरहुआ हुआ, रवि किशन हुआ, मनोज तिवारी हुआ। और मनोज तिवारी सब तो ये नचनिया बजनिया तो वो सब भी है। देखिए ऐसा बात नहीं है। पवन सिंह निरहुआ या रवि किशन ये हो या से कोई बात नहीं है। लेकिन असली नचनिया बजनिया तो खेसारी लाल है। जाके देख लो ना उसको बायोडाटा। न जाने कि अपना हिंदू धर्म से होकर को मुसलमान धर्म के भी गाना गाए हैं और हमारे राम मंदिर पर भी विरोध किया है। इस मामले में, चुनाव मामले में अभी खेसारी लाल जो है हिंदू धर्म के खिलाफ और राम मंदिर के खिलाफ ज़्यादा बोल रहे हैं कि राम मंदिर का जगह पर हॉस्पिटल बन जाता, मंदिर से कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। मंदिर से क्या रोजगार मिल जाएगा, क्या खाना पीना मिल जाएगा? क्या कहना चाहते हैं राम मंदिर पे? देखिए हम राम मंदिर की इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि न जाने कि कितना कितना पीढ़ी मर गया राम मंदिर बनाते बनाते तब पर भी अपना राज नहीं कर पाए। कि उस समय मुसलमान के बहुत ज़्यादा पब्लिक जनसंख्या था कि वहाँ पर बलजोड़ी राम मंदिर छोट मोट था पहले। देखिए जो राम मंदिर का विरोध करेगा ना, न जाने को जान से मारा जाएगा। काहे कि उस समय में अखिलेश यादव का सरकार था। हाँ, उसको जब सरकार था वो कट्टर मुसलमान का सपोर्टर थे। और न जाने कि मुसलमान के भी सपोर्ट में बहुत सपोर्ट किए मुसलमान के। इसलिए हमारे मंदिर पर न जाने कि मुसलमान अपना मस्जिद बना लिया था। जब हम लोग का बारी आया राम मंदिर बनाने का, तो न जाने कि हम सब हिंदू एक होकर के वहाँ पर न जाने कि बहुत अलग अलग राज्यों में बहुत देशों में से चंदा इकट्ठा कर करके हमारे प्रधानमंत्री दिए। न जाने कि जितना नेता है थोड़ा मोड़ा करके सब पैसा उसमें दिए, दान किए। और दान किए तब इतना बड़ा भव्य मंदिर बना वहाँ पे। जब भव्य मंदिर बना हम लोग का हिंदू धर्म को, तब खेसारी लाल का इस पर विरोध कर रहा है। मंदिर बनने से क्या लगता है आपको फायदा हुआ, नौकरी रोजगार मिला है वहाँ के क्षेत्र का? क्या लगता है मिला है, होगा कि नहीं होगा? देखिए अगर मंदिर बनने से रोजगार मिले ना मिले उससे मेरे कोई फर्क नहीं है। भगवान मेरे पास, वही भगवान के पास मेरे पास हाथ गोड़ में अपना कमाएंगे खाएंगे, कोई हमको एतराज़ नहीं है। लेकिन हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम नहीं है। अगर आप जाइए किसी भी गांव घर में, ना जाने कि अगर 2 से 4 घर मुस्लिम रहेगा, उस गांव में एक छोट मोट मस्जिद मिलेगा आपको। तो क्या है कि मस्जिद मिलेगा, उसमें अपना मुसलमान अपना रोज़ा वोजा करता है। तो हमारे हिंदू एकता में, हमारे हिंदू धर्म में ना जाने कि बहुत पुरुषों के बाद जब मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, तो नहीं क्यों नहीं उस पर आदमी जाएगा, क्यों लोग आवाज़ उठाएगा उस पर। तो आप बात करते हैं चुनाव के माहौल पर पवन सिंह के बारे में। क्या लगता है वो जीतेंगे? और उनका जो बीवी है ज्योति सिंह, क्या लगता है वो भी लड़ रहे हैं कि ना चुनाव? देखिए ज्योति सिंह भी लड़ रही है, वो विधायकी है, विधायक सभा से वो अपना अलग है। और पवन सिंह भी अलग है। लेकिन हम जानते हैं कि दोनों जीतने के बाद एक हो जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है जो कि दोनों जीतने के बाद एक हो जाएंगे? हाँ। और चलिए ये बतलाइए, जो खेसारी लाल जो है और अभी चुनाव में के माहौल में सबसे भोजपुरी इंडस्ट्री में झगड़ा कर लिए हुए हैं, क्या लगता है इधर कैरियर स्टार्ट हुआ है कि क्या लगता है आपको? क्या इस माइंड में नहीं, देखिए हमको लग रहा है कि जब खेसारी लाल न जाने कि उसको करियर बनाने में बहुत वक्त लगता है। किसी को, हमको हो, आपको हो, चाहे किसी को हो,
करियर बनाने में बहुत वक्त लगता है और तोड़ने में कोई वक्त नहीं लगता। जैसे खेसारी लाल किया है, न जाने कि उसको जीरो से हीरो बनाने में दिनेश लाल यादव अपने मुंह से खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि हमको दिनेश लाल यादव ने 10 लाख रुपया दिया था, हमको साजन चले ससुराल फिल्म पहला था तो उन्हें प्रमोशन करवाया, हॉल में लगवाया और स्टेट पर मंच पर भरा स्टेट चढ़ के यानी मंच पर बोलते हैं कि मानो तो मेरा पैदा ही किया है पावर स्टार पवन सिंह ने। और वही आदमी पलटू राम यानी खेसारी लाल यादव अभी बोला है कि मैं जीरो से हीरो बना हूँ अपना बदौलत। ऐसा नहीं होता भैया। आप पुरानका करियर याद कीजिए, आप उस दुनिया में जाइए जिस दुनिया छोटे से बड़े हुए हैं, उस दुनिया में जाइए कि आप ना जाने आप जीरो से हीरो बने, इतना बड़ा स्टार बने, आप इतना आदमी कैसे भूल जाइएगा। हमको लगता है कि राजनीतिक माहौल में ये चीज़ खेसारी लाल भूल चुके हैं, जो कि जहाँ से उसका जर्नी स्टार्ट हुआ था। मान लीजिए दोस्त यार में भी मदद करता है कोई आदमी ऊपर जाने के लिए, वो चीज़ ऊपर जाने के बाद वो खेसारी लाल भूल गए हुए हैं और राजनीतिक मुंड में इतना अंधे हो चुके हैं जो कि पीछे नहीं देख रहे हैं जो कौन कौन चीज़ हमको सपोर्ट किया था ना किया था। इस पार्टी में आकर क्या लगता है राजनीतिक इस कैसा चीज़ है? देखिए राजनीतिक ऐसा चीज़ है कि अपना बाप बेटा का नहीं होता है। जैसे देख ले तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव 2 भाई है ना, तो तेज प्रताप अपना ही पार्टी बना, प्रताप अलग पार्टी है और तेजस्वी अलग पार्टी है। दोनों भाई 2 पार्टी में है ना। जैसे कि तेज प्रताप है तो अपना अलग पार्टी में अपना चला रहा है और ये तेजस्वी तो अपना आरजेडी है। वही आरजेडी के एक सपोर्टर है खेसारी लाल यादव, यानी दूसरा स्थान लिए वो। अच्छा। हाँ, इसलिए कि ना जाने कि मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी अपना बहुत प्रयास कर रहे हैं और ना जाने बिहार में उसको लोग सरकार बनने ही नहीं दे रहा है। इसलिए कि खेसारी लाल को सपोर्टर में खड़ा करवाया है कि वो एक्टर है, हीरो है, फिल्म अपने गाना वाना बनाता है ताकि उसको पब्लिक चिंता है, जानता पहचानता है कि ताकि उसको सपोर्टर से हम बिहार में मुख्यमंत्री बन सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नचनिया बजनिया। मान के लिए 1 नंबर का तो चोर सबसे वो है तेजस्वी। चलिए वो बात छोड़िए, अभी एक बात पूछते हैं, क्या लगता है आपको खेसारी लाल को फ़ायदा हुआ नुकसान? इस सवाल पूछते हैं। आरजेडी में खेसारी लाल जो आए हैं उसका फैन क्या हुआ, खुश हुआ है, बढ़ा या कमा है? देखिए फैन जो होता है ना, फैन कभी भी खुश नहीं रहता है। खुश रहता है कब? जब फैन को मन पसंद आप काम कीजिए। ये फैन को तो सबको मन था कि नहीं खेसारी लाल इतने बड़े स्टार है तो अपना जाए अपना बीजेपी के सपोर्टर में रहे। अगर उससे ना जाने कि पिछले भी चुनाव में उसको बोला गया था कि भैया आप खड़ा होइए, बीजेपी की तरफ से भी उसको बोला गया था, लेकिन वो बोला नहीं अभी मैं उस काबिलियत नहीं हूँ, मैं नहीं खड़ा हूँगा। मैं 2 रुपया या 4 रुपया में अपना एल्बम करके गाना बना के फिल्म करके अपना कमा रहा हूँ, मैं नहीं खड़ा हूँगा। ना जाने कि एक ही कॉल लालू उसको किया तेजस्वी, कहा आरजेडी के सपोर्टर में खड़ा हो गया। अच्छा। आरजेडी के सपोर्ट में जब तक रहेगा ना, नहीं खेसारी लाल जीतेगा, नहीं तेजस्वी जीतेगा। कि जितना उसको पावर लगाना लगा ले, ये बीजेपी के फैन का वादा है, नहीं जीतेगा। अगर जीत भी जाएगा तो फैन नाराज हो जाएगा। हाँ, फरार। उसका एल्बम क्या होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? इंटरेस्ट कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा, सब देखेगा पावर स्टार के। कौन देखेगा? अच्छा। उसका एल्बम वो जीतेगा तो उन्हें विधायक अगर जीत जाएगा तो अपना गांव समाज में गांव में काम करेगा, तो नचनिया बजने जाएगा फिल्म बनाने, कोई नहीं देखेगा भाई। चलिए, तो हमने सुना आरा के जनता के आवाज़ और उनका विचार क्या है राजनीतिक मुद्दा में। अभी ऐसा माहौल लग रहा है कि बीजेपी ही जीतेगी, इस बार नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी। जो कि आप देख रहे हैं जानकी बिहार न्यूज चैनल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी नमस्ते, प्रणाम। ये भैया बहुत दूर से आए हैं। अभी आपको घर कहाँ है? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी कौन सा जगह? सीतामढ़ी और डुमरा मिर्चैया। डुमरा मिर्चिया में। देखिए तो न जाने कि भाई हमारे मतलब वो अपने गांव से हमारे गांव के आने के लिए न जाने कि 50-60 किलोमीटर दूर से आए हैं ये रिपोर्टिंग करने। बहुत खुशी की बात है कि आए हैं भैया, अपना रिपोर्टिंग किए हैं पवन सिंह के बारे में। और जैसे जैसे भैया बोले वैसे वैसे हम भी बोले हैं। दोनों भाई अपना सवाल जवाब किए हैं। तो आप अगर इस चैनल क्या नाम है भैया? जानकी बिहार न्यूज। तो आप लोग जानकी बिहार न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, अगर यूट्यूब पे है तो, और फेसबुक पे है तो फॉलो कीजिए और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए ताकि भैया भी खुश रहे। जय हिंद। देखिए बीजेपी जिंदाबाद था, है और रहेगा। चलिए, जय जवान जय किसान जय बीजेपी।